छात्र तो फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से सड़क पर उतरेंगे। फिर से आप सड़क पर उतरेंगे, फिर आंदोलन शुरू करेंगे। तो ऐसे ही बंडरबाट हो जाए, भाई भतीजावाद चल ही रहा है, बाबा सीट बेच ही रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा ही हो। भेजी जा रही है और किन्हीं माध्यम से डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आगे कोई भी आंदोलन करेंगे, हम अपनी मनमानी कमीशन करे, सरकार अपनी मनमानी करे, लेकिन कोई ऊंची आवाज में अगर बात करे तो उसको नेता बनाया जा रहा है और उसके ऊपर तमाम धाराएं लगाई जा रही हैं। 7 छूटे थे, 7 हम सब डिटेन हुए थे, 7 छूटे थे, लेकिन उसके बाद 5 दिन तक जेल में रखा गया था। क्यों 5 दिन तक जेल में रखने का क्या तात्पर्य था? उसके बाद आज हमारे बीच हमारे भाई आए हैं, मतलब अपनी आवाज अपने हक के लिए लड़ना। एक संत मंच से सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, पॉकेट में समीक्षा अधिकारी। आप यहाँ पढ़ रहे हैं घटनासार और घटना चक्र, और वहाँ पे सीटों का बंटवारा, जो कि गूंगे अंधे वाले लोग अपना सीटों का बंटवारा बांट रहे हैं। एक एक लोगों को चुन चुन के घुसाया जा रहा है। आप पढ़ के करेंगे क्या? ले लीजिए एक पद पढ़ के, बहुत दिन से सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के ले लीजिए। अब तो और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन विश्वास खो चुका है कमीशन और सरकार। पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ परीक्षा कराई जानी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन आरओ में भी नहीं चलेगा, 1 शिफ्ट में ही एग्जाम होगा, नहीं तो हम सड़क पर फिर उतरेंगे और विरोध करेंगे। समिति को 1 शिफ्ट में ही रिपोर्ट अपनी देनी पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है एग्जाम है 22 दिसंबर एग्जाम कराने में सक्षम होगी सरकार? नहीं, बिल्कुल आरओ का एकदम कमीशन हमारे फेवर में वो करवाए एग्जाम, और उसने डेट भी दे रखा है। सारे छात्र पढ़ रहे हैं, आज यहाँ बस इकट्ठा होना था। हमारे भाई जेल से रिहा होके आए हैं और समय से इनको भी छूट जाना चाहिए था। अतिरिक्त समय तक आपको जेल में रखा गया, क्या आप एक छात्र थे? क्या थी भावना, क्या आप साथ कोई जाति भी हुई? ये यही तो मुझे आज तक जिंदाबाद। देख सके कि छात्र का कितना उत्साह है, और अपने उत्साह भैया को जेल से छोड़ने के साथ अभी आशुतोष भैया क्या जेल में क्या क्या हुआ, क्योंकि छात्रों मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं अपने अधिकार के लिए गया था। हम कोई आंदोलन जीवी नहीं थे, ये किसी दल राजनीतिक दल की आंदोलन, किसी संस्था की आंदोलन, किसी संगठन की आंदोलन थी। ये विशुद्ध रूप से प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन था, और वहाँ प्रतियोगी छात्र गए थे, वहाँ कोई अपराधी नहीं लड़ रहा था। लेकिन आप इस तरीके से टार्चर कर रहे थे, मुझे अपराधी बना रहे थे, बार बार घुमाया जा रहा है जैसे मैं बहुत हार्डकोर अपराधी हूँ। इस तरीके से मेरे साथ किया गया, ये कहीं न कहीं ये सरकार की मंशा नहीं सही है, और सरकार ये चाहती है कि युवा अपनी आवाज़ न उठाएं, अगर उठाएंगे तो उनकी गला दबा दी जाएगी। देखिए, आशुतोष पांडे से बात हो रही है, में धोखा है, भविष्य बचा लो मौका है। तो ये अभी आंदोलन शुरू होने वाला, और आशुतोष भैया आए हैं, आशुतोष भैया से बात। आरओ का आंदोलन हम लोग अभी जो हम लोगों का आरओ कमेटी बनी है, उसके लिए हमारा मानना है कि अभी तो हमें उम्मीद है कि आरओ जो 1 शिफ्ट में ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग पुनः जो आंदोलन किए थे उससे भी व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा। तो अभी तो उम्मीद है, कमेटी को विश्वास है कि हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन, एक डे में कराया, जैसे पूर्ववत कराया जाती थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सरकार से और आयोग से कहना चाहते हैं कि हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे, और उससे ज़्यादा तेज़ी से, उससे भयंकर आंदोलन किया जाएगा। इस बार सारे विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज की युवाओं से भी आह्वान है कि सिर्फ ये प्रतियोगी छात्रों को नहीं है, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनकी भी लड़ाई है, तो हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। जैसे लड़ा गया था उससे भी ज़्यादा भयंकर रूप से लड़ा जाएगा, तेज़ी से। और क्या क्या मांगी है? मांगे सिर्फ एक ही है, जैसे पूर्ववत व्यवस्था थी, जैसे समीक्षा पेपर होता था एक दिन में, वैसे ही कराई जाए। पीसीएस की मांग ली गई है, उसके लिए बधाई मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद है। लेकिन क्या नाम है, समीक्षा का भी उम्मीद यही है कि ऐसा ही हो। अगर नहीं हुआ तो ये छात्र जो अपनी लड़ाई लड़के जीते हैं, ये पुनः लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। तो फिर आप मुखर्जी नगर में ही करेंगे या फिर प्रयागराज जाएंगे? नहीं, प्रयागराज में करेंगे, लोक सेवा आयोग के सामने करेंगे। ऐसी परिस्थिति आई, अगर एक शिफ्ट एक दिन नहीं हुआ तो प्रयागराज में करेंगे, और मुखर्जी नगर में नहीं, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने करेंगे। जैसे हुआ था आंदोलन, उससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप इसके बारे में कुछ बताएं यार। अभी आशुतोष भाई ने जो बात कही कि हमारी जो पहली मांग थी पीसीएस के लिए, इसको मांग ली गई, 1 डे में हो रहा है, वो 1 शिफ्ट में हो रहा है। और बात है समीक्षा वाली बात है, तो समीक्षा के लिए भी हम कमेटी का जो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद से हम अपने अगले आंदोलन की दिशा और दशा तय करेंगे। ये आपने क्या लिख करके थोड़ा देखिए, जो हमने लिखा है, हमारी डिमांड थी पीसीएस आरओ दोनों ही 1 शिफ्ट में 1 डे में होगा, जिसमें एक हमारी बात मानी गई है, दूसरी नहीं मानी गई है। उसी दूसरी बात को मनवाने के लिए हम लोग इकट्ठा किए हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर आरओ कई शिफ्ट में हुआ तो हम लोग फिर से आंदोलन रद्द होने के लिए बाध्य। इसलिए 1 डे 1 शिफ्ट में आरओ भी एग्जाम होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर
नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलनकारी बन ही गए हैं पढ़ने वाले हुआ, तो बाबा और भाई भतीजावाद में बंटने नहीं देंगे, बंडरबाट नहीं होने देंगे। इसके विरोध में हम लोग सड़क पर आएंगे, फिर से 11 नवंबर की तरह महा आंदोलन का आगाज करेंगे। इसलिए सरकार को चेतावनी है कि ये जो सीटों का बंटवारा है, बंडरबाट है, बंद किया जाए और आरओ जैसे पूर्व में आयोजित होती थी उसी तरह पुनः कराया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ से अब भीड़ पड़ा है पूरा यहाँ पर। जो मैं इसके आयोग ने बोला है कमेटी बनाने के लिए, तो कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद देखा जाएगा कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है, उस हिसाब से हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा यूपी पीसीएस का जो इलाहाबाद हुआ काफ़ी सफल रूप से उसको प्रसंगित किया गया, ठीक है। दूसरा मामला ये है कि एक तरह से ये जो आरओ का जो भी है नेपोटिज्म का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है। कई सारे रिश्तेदारों को गलत तरीके से मलाईदार पदों को दे दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं उस पर भी एक जांच हो, कमेटी बैठा कर उस पर भी एक जांच की जाए। एक देखिए मामला ये भी है। देखिए हमारे कुछ मुद्दे हैं। किसी भी देश के भविष्य जो होते हैं वहाँ के छात्र होते हैं, वहाँ का युवा होता है, ठीक है। तो हमारा एक एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का। एग्ज़ाम की भर्ती नहीं निकलती है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाए उसके डेट के लिए लड़ना होता है, शिफ्ट के लिए लड़ना पड़ता है, भ्रष्टाचार के लिए लड़ना पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय मीडिया में और प्रिंट मीडिया में न्यूज आया कि पैसा दे के बहुत सारे लोग भर्ती हुए जिनके सोर्स हैं, जिनके पॉलिटिकल सोर्स हैं। तो जो लड़के ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनकी मनोदशा क्या होगी? वो क्या ईमानदारी से जो लड़के पढ़ रहे हैं उनके दिमाग लग पाएगा पढ़ाई में? तो इसकी जांच होनी चाहिए। अभी भी उत्तर प्रदेश सचिवालय में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है, प्रिंट मीडिया कह रही है, तो ये जांच का विषय है कि जो लोग फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं उस पर जांच हो, और जो वर्तमान में छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको आश्वस्त किया जाए कि भविष्य में हमारे साथ हमारी प्रिपरेशन में कोई भेदभाव ना हो और निष्पक्ष तरीके से हमारा चुनाव। जैसा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक दिन में उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चुनाव हो सकता है, तो क्यों नहीं 11 लाख स्टूडेंट एक दिन में एग्जाम दे नहीं सकते? ये तो वही है कि आप एग्जाम कराना ही नहीं चाहते, छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए रोजगार देना ही नहीं चाहते, इसलिए आप जो है हमेशा एग्जाम टालते रहते हैं। यूपीएससी देखिए 8 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करा देता है, मेंस इंटरव्यू से लेके सारी नौकरी दे देता है। लेकिन आप एक योजना बनाइए ना, आप 14 महीने में करा लीजिए, 1.5 साल में करा लीजिए। जो बच्चों का पता चल रहा है, जो बच्चा आज यहाँ 25 साल का आया है वो 5-10 साल बाद 35 साल का हो जाएगा, यही संघर्ष करता रह जाएगा। और ये देश युवाओं का देश है। जब युवा अपनी जिंदगी यहीं गुजार देगा तो देश हित में क्या काम करेगा? तो हम लोगों की एक ही मांग है, यूपीएससी या यूपी पीसीएस को यूपीएससी के दर्जे पे होना चाहिए। 1 साल में एग्जाम हो, 1 साल में नौकरी नहीं लगे, लोग यहाँ से निकले जाके, अगर जिनका नहीं होता वो अपने जीवन में दूसरे क्षेत्रों में जा चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं। और हम लोगों ने बहुत बाखूबी से सारे छात्रों ने मिलके, कंधा से कंधा से मिलके लगातार 4 दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के सामने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और हम लोग जीते, और उसमें जो बिना डरे बिना भय के जितने भी छात्र थे सबको हम लोग हृदय से धन्यवाद करना देते हैं। और आगे भी छात्रों के भविष्य के लिए